सो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो लेक्चर में क्लास 10th का संस्कृत का अध्याय 8 यानी क्रमवीर कथा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं। 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे इस लेक्चर वीडियो में और आप प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 सेकंड का टाइमिंग दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक अलाउंस है कि पिछले संस्कृत के जो ऑब्जेक्टिव्स टेस्ट हुए थे उसके कुछ विनर्स हैं, जैसा कि फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में उनको कैरेक्टराइज किया गया है। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड में उनको बांटा गया है। तो फर्स्ट नंबर पे जो आते हैं वो है रंजीत कुमार और दूसरे ऋतिक झा हैं। सेकेंड नंबर पे जो आते हैं वो प्रीति कुमारी और अमरनाथ कुमार हैं और थर्ड नंबर पे जो है वो आशुतोष कुमार हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका जो ऐसे नाम इस बोर्ड पे आए, लीडर बोर्ड पे आए, तो आप भी इस टेस्ट को दें। अगले वीडियो में आपका भी नाम ऐसे आ सकता है। तो चलिए इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्रमवीर कौन था या क्रमवीर कौन है? क्रमवीर कौन है? 1 मिनट टाइमर लगा लें। तो आपका टाइमिंग स्टार्ट होता है। क्रमवीर कौन है उसको बताना है। तो जो क्रमवीर है, हाँ, क्रमवीर कौन था ये बताना है। तो क्रमवीर राम प्रवेश राम को कहते हैं, यानी राम प्रवेश राम का ही नाम क्या है? क्रमवीर है और क्रमवीर को ही राम प्रवेश राम कहते हैं। वैसे ही आपका सेकेंड क्वेश्चन है, क्रमवीर कथा समाज के किस वर्ग की कथा है? ये जो क्रमवीर कथा है वो समाज की किस वर्ग की कथा है, किस वर्ग के बारे में इसमें बताया गया है? तो आइए आपका टाइमिंग जो है स्टार्ट होता है। आंसर कमेंट कीजिए। हाँ, तो क्रमवीर कथा जो है दलित कुलीन समाज का कथा है। वैसे ही थर्ड क्वेश्चन है, क्रमवीर राम प्रवेश राम के परिवार में लोग थे कुल, यानी बताना है क्या है, क्रमवीर के जो परिवार था उसमें कितने लोग थे? ऑप्शन है 4, 6, 8, 10। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग है। आंसर पता है तो कमेंट कर दीजिए। हाँ, तो क्रमवीर कथा यानी राम प्रवेश राम के परिवार में टोटल 4 लोग थे। एक खुद मालिक था, दूसरी पत्नी थी और तीसरी क्रमवीर था और उसकी एक छोटी बहन थी। फोर्थ क्वेश्चन है, राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था? जिस गांव में राम प्रवेश राम रहते थे उस गांव का नाम क्या है? तो ऑप्शन है उत्तर टोला, दक्षिण टोला, नया टोला या भिखन टोला। चलिए टाइमिंग स्टार्ट होता है। हाँ, तो आपका टाइमिंग खत्म। तो राम प्रवेश राम के गांव का नाम क्या था ये बताना है। तो राम प्रवेश राम के गांव का नाम था भिखन टोला। वैसे ही फिफ्थ क्वेश्चन है, गांव से कितनी दूरी पर सरकारी विद्यालय था? जो प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी विद्यालय था, गांव से कितनी दूरी पर था? 1 कोस, 1.5 कोस, 2 कोस, आधा कोस। तो आंसर जल्दी दीजिए। हाँ, तो आपका टाइमिंग खत्म। और जो गांव से सरकारी विद्यालय की जो दूरी थी वो 1 कोस थी। सिक्स्थ क्वेश्चन है, भिखनटोला गांव के निवासी कैसे थे? भिखनटोला गांव में जो निवासी रहते थे, जो लोग रहते थे, वो कैसे थे? ऑप्शन है आपके पास धनहीन, धनविहीन, जिनके पास धन नहीं था, शिक्षाविहीन, जो शिक्षित नहीं थे, या सी नंबर कठिनाइयों से अपने जीवन को यापन करते थे, या डी नंबर इनमें से सभी।
तो आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग है, आंसर जल्दी कमेंट करें। हाँ, तो आपका टाइमिंग ख़त्म और आंसर देखते हैं क्या होगा। तो गांव के जो लोग थे वो धन विहीन थे, शिक्षा विहीन थे और वो कठिनाइयों से अपने जीवन को यापन कर रहे थे। तो डी नंबर ऑप्शन सही होगा, यानी सभी थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, लक्ष्मी किसे वरण करती है? यानी लक्ष्मी किसके घर आती है, लक्ष्मी किसके पास रहती है, इसको बताना है। आपके पास 4 ऑप्शन है। उद्योगी पुरुष के पास, उद्योगी मतलब परिश्रमी पुरुष के पास जो मेहनत करता है उसके पास, कामचोर पुरुष के पास जो काम नहीं करता उसके पास, लोभी पुरुष के पास, या इनमें से कोई नहीं। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग है, जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। हाँ, तो लक्ष्मी जो है किसके पास रहती है? उद्योगी पुरुष के पास रहती है या परिश्रमी पुरुष के पास रहती है। 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्च स्थान प्राप्त किया? कौन सी परीक्षा में राम प्रवेश राम ने उच्च स्थान प्राप्त किया था? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, मैट्रिक, स्नातक, केंद्रीय लोक, यहाँ पे केंद्रीय लोक सेवा होगा या राज्य लोक सेवा। तो आपके पास 5 सेकंड का टाइमिंग है, जल्दी आंसर कमेंट कीजिए। टाइमिंग खत्म हो रहा है। हाँ, तो आंसर की ओर देखते हैं, आंसर क्या हो सकता है। तो राम प्रवेश राम ने परीक्षा में उच्च स्थान केंद्रीय लोक सेवा में प्राप्त किया था। केंद्रीय लोक सेवा यानी जो यूपीएससी की एग्जाम होती है उसमें उसने उच्च स्थान प्राप्त किया। अगला क्वेश्चन है, राम प्रवेश नौकरी में राम प्रवेश नौकरी में कहाँ सेवा कर रहे थे? यानी राम प्रवेश राम जो थे कहाँ पे सेवा कर रहे थे, नौकरी कहाँ कर रहे थे? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, राज्य राज्य प्रशासन में, केंद्र प्रशासन में, नगर निगम में, नगर परिषद में। तो आपके पास 4 ऑप्शन है और आपके पास टाइमिंग 5 सेकेंड है। 5 सेकेंड के अंदर आपको बताना है। हाँ, तो राम प्रवेश राम जो है वो केंद्र प्रशासन में अपनी सेवा कर रहे थे, यानी नौकरी कर रहे थे केंद्र प्रशासन के अंतर्गत। जो 10वां नंबर क्वेश्चन है, करमबीर कथा में शिक्षा मिलती है। करमबीर कथा से शिक्षा मिलती है यानी करमबीर कथा सुनने के बाद उससे क्या निष्कर्ष निकलता है, उससे क्या शिक्षा मिलती है हमें? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, कर्म करने की, अकर्म करने की, आलसी बनने की या भाषण देने की। तो टाइमिंग स्टार्ट होता है आपका। हाँ, तो क्रम कथा से शिक्षा क्या मिलती है? तो क्रम कथा से शिक्षा में कर्म करने की मिलती है। हमें अपने कर्म को करना चाहिए और करमवीर जैसा, राम प्रवेश राम जैसा सक्सेसफुल इंसान बनना चाहिए। जो अगला क्वेश्चन है, किस गांव में गरीब लोग रहते थे? किस गांव में गरीब लोग रहते थे? आपके पास 4 ऑप्शन है, जीवराठन टोला, बसावन टोला, हरिजन टोला, सॉरी यहाँ पे टोल हो गया, हरिजन टोला होगा, या भिक्खन टोला। तो 5 सेकंड का टाइमिंग आपके पास। हाँ, तो आंसर की ओर चलते हैं, क्या होगा आंसर? तो किस गांव में गरीब लोग रहते थे? तो भिक्खन टोला जो गांव था जो बिहार राज्य में था उसमें गरीब लोग रहते थे, बहुत ही गरीब लोग रहते थे और उसी गांव में राम प्रवेश राम भी रहते थे। अगला क्वेश्चन है, भिखन टोला गांव देखने के लिए कौन आया था? भिखन टोला गांव जो है उसको देखने के लिए कोई व्यक्ति आए थे, वो कौन थे? ऑप्शन है आपका नेता, बी नंबर ऑप्शन है अभिनेता, सी नंबर ऑप्शन है शिक्षक यानी टीचर और डी नंबर ऑप्शन है समाज सुधारक। तो भिखन टोला को देखने कौन आए? तो आपको आंसर कमेंट करना है, अगर आपको पता है तो। टाइमिंग स्टार्ट होता है।
तो भिखन टोला को देखने आए थे शिक्षक शिक्षक जो थे वो भिखन टोला को देखने आए थे और देखे, और उसकी देखते ही एक बच्चे से प्रभावित हो गए और उस बच्चे को ले आकर पढ़ाने लगे, और वही बच्चा आगे चलकर सक्सेसफुल बना, यानी कर्मवीर बना। जो अगला क्वेश्चन है, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? एक कहावत कही गई है कर्मवीर कथा में, तो उस कहावत को पूरा करना है। छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? ऑप्शन है अध्ययन, धनार्जन, नौकरी की प्राप्ति, इनमें से कोई नहीं। टाइमिंग स्टार्ट होता है। हाँ, तो आंसर कमेंट कीजिए। तो छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो अध्ययन है, सबसे बड़ी तपस्या अध्ययन है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है कि राम परवेश राम ने स्नातक परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किया था? स्नातक की परीक्षा पूछी जा रही है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे आप जरूर पूछ लेंगे, जरूर क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे किस परीक्षा की बात हो रही है। तो यहाँ पे राम परवेश राम ने स्नातक परीक्षा में, यानी किस परीक्षा की बात हो रही है? स्नातक की परीक्षा में कौन सा स्थान प्राप्त किए थे, इसको बताना है। तो आपके ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय, इनमें से कोई नहीं। चलिए टाइमिंग स्टार्ट होता है आपका। हाँ, तो कौन सा स्थान प्राप्त किए थे राम परवेश राम? प्रथम स्थान प्राप्त किए थे, जिससे उनकी जो कॉलेज जो था, महाविद्यालय था, उनका नाम बढ़ गया था, और उनका नाम जो है राम परवेश राम का नाम पूरे कॉलेज में गूंज रहा था। 15 नंबर क्वेश्चन है, लक्ष्मी किसे वरण करती है? तो आपके पास 4 ऑप्शन है, उद्योगी पुरुषों के पास, कामचोर पुरुषों के पास, लोभी पुरुषों के पास, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करें। और ये जो सभी क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। अगर ये जो क्वेश्चन है, अगर आप इतने क्वेश्चन को कर लेते हैं तो इस चैप्टर से गारंटी के साथ कर रहे हैं कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में, जो आपसे नहीं बने। तो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आंसर नहीं पता है तो आंसर बता दिया गया, और उस आंसर को याद कर लें ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटे और इस चैप्टर से आपका जो अंक हो अच्छे प्राप्त हो। तो आइए इसके आंसर को देखते हैं। लक्ष्मी किसे वर्ण करती है? तो लक्ष्मी जो है उद्योगी पुरुष को वर्ण करती है, जो कामशील पुरुष होते हैं, काम करने वाले होते हैं, उनके पास लक्ष्मी जाती है। तो ये था आपका 15 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन। 15 ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन थे जो इस चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे और बार बार पूछे गए थे। तो इन क्वेश्चन को आप याद कर लें, और जो स्टोरी बताई गई है कर्मवीर की वो भी याद कर लें, क्योंकि उसका जो एग्ज़ाम में समरी आता है, और समरी 5 नंबर का होता है, संक्षिप्त में कहानी उसको बताना होता है। तो आप उसको भी देख लें और इस ऑब्जेक्टिव सीरीज को भी देख लें। चलिए